हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। हाँ, तो भाई लास्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे ना। तो इंटीग्रल के लिए अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था, तो क्या बोला था हम लोगों ने इसमें कि एंटी डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, इंटीग्रेशन मिल जाता है। यानी कि कोई फंक्शन अगर यदि एफ डैश एक्स आप लोगों के लिए गिवन है और इसका हम लोग क्या निकालें, एंटी डेरिवेटिव, तो हमें क्या मिल जाता था, एफ एक्स मिल जाता था। यही हम लोग कर रहे थे। तो देखिए इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेके चलते हैं। जैसे देखो हम लोगों ने डेरिवेटिव को पढ़ा, ठीक है। डेरिवेटिव का हम लोग निकालते थे अगर यदि कोई फंक्शन आप लोगों को इस तरीके से दे रखो साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, कॉस एक्स। अब देखो मैं डेरिवेटिव को निकालने का तरीका बताऊंगा कि इसकी इंटीग्रेशन को कैसे निकालते हैं। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। अच्छा, साइन एक्स प्लस 4 का क्या होता है, साइन एक्स प्लस 4, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका भी सर कॉस एक्स होता है। तो सर साइन एक्स प्लस 6 का क्या होगा, या साइन एक्स प्लस 10 का, इसका भी सर कॉस एक्स होता है। तो मुझे एक बात बताओ, सभी का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आ रहा है। हम लोगों ने इसमें कुछ कांस्टेंट राशि जोड़ी, 10 जोड़ा, 4 जोड़ा, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं ऐड किया। सर इसमें कांस्टेंट राशि जोड़ने के बाद में भी इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, कॉस एक्स आ रहा है। लेकिन क्या कॉस एक्स का जब हम लोग एंटी डेरिवेटिव करेंगे यानी इंटीग्रेशन निकालेंगे उसका, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन वाला साइन ये होता है। तो कॉस एक्स का जब हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। बिल्कुल सर, कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। अब मुझे बताओ इस वाले कॉस एक्स का साइन इंटीग्रेशन क्या होगा, सर इसका भी क्या होता है, साइन एक्स होता है। लेकिन यहाँ देखो हम लोगों ने क्या लिया था, साइन एक्स प्लस 4 लिया था, उसका इंटीग्रेशन क्या निकला, कॉस एक्स। लेकिन जब कॉस एक्स का निकाला तो साइन एक्स प्लस 4 तो आया ही नहीं। और आप कोई भी वैल्यू लीजिए कॉस एक्स का फिर निकालोगे तो फिर भी क्या आएगा, साइन एक्स। लेकिन साइन एक्स प्लस 4 क्यों नहीं आया, साइन एक्स प्लस 10 क्यों नहीं आया, ये भी तो आना चाहिए था भाई, ये भी तो आना चाहिए था। तो इंटीग्रेशन की जब हम लोग बात करेंगे तो इंटीग्रेशन के अंतर्गत ये वाली जो टर्म्स है, ये जो आपकी 4 है, इस 4 वाली टर्म को हम लिख देते हैं पॉइंट सी, इसको हम लोग नेम दे देते हैं सी नेम। यानी कि ये क्या आपकी कांस्टेंट राशि है और कांस्टेंट राशि के लिए इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू कहाँ से पुट करते हैं, इस कांस्टेंट राशि को हम लोग जो अपने लिए कर्व की इक्वेशंस दी गई हो, क्या दी गई हो, इक्वेशंस, या फिर क्या दिए गए हो, पॉइंट दिए गए हो, या फिर क्या दिए गए हो, पॉइंट। यानी एक्स इज इक्वल टू या पाई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड कुछ भी पॉइंट दिया गया हो, तब यहाँ से हम लोग सी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आप लोगों को कोई इक्वेशन दे दी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू आप लोगों को मिल जाए, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी दे रखा है, ठीक है। तो आपको एक्स इज इक्वल टू 1 दे दें और वाई इज इक्वल टू 2 दे दें, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तब आप लोग सीधा क्या लिख दोगे कि इसका जो इंटीग्रेशन आया वो साइन एक्स प्लस सी, और सी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, साइन एक्स प्लस 3। क्या लिख देंगे भाई, साइन एक्स प्लस 3। यानी इस कांस्टेंट राशि को हम लोगों ने बाई पॉइंट या कर्व या फिर टेंजेंट लाइन ऑफ द कर्व, इसके हेल्प से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। किसकी कांस्टेंट राशि को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो और ये कांस्टेंट राशि आपको क्या शो करेगी, ये कांस्टेंट राशि आप लोगों को शो करती है कि किसी इसके वक्र को, इसके कर्व को, इसकी ज्योमेट्री को, कि इसका कर्व कैसा होगा, इसके कर्व को कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे लाइक दैट हम एक कर्व लेके चलते हैं। हालांकि 11th क्लास में हम लोगों ने कर्व काफ़ी सारे पढ़े हुए हैं और कर्व के अंतर्गत भी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। 11th क्लास में जब हम लोग कर्व पढ़ते थे तो हम लोगों ने एक स्क्वायर फॉर्म का कर्व फाइंड किया था। जैसे पॉलिनोमियल में हम लोग फाइंड करते थे, पॉलिनोमियल का अगर यदि कोई कर्व दे रखा है आपको, सपोज करो आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना, और ये दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका कर्व निकालना है। तो क्या निकालते थे हम लोग, कर्व कौन सा वाला फाइंड होता था हमारा, ये अपना y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस, तो ये वाला कर्व फाइंड होता था, ये वाला। ये क्या कहलाता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्या कहलाता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। सी जहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। अब सी कांस्टेंट का मतलब है सी यहाँ पर क्या है, ओनली ऑन 0 है। सी क्या है, 0। कांस्टेंट राशि तो इसमें कुछ है ही नहीं, सी तो क्या है यहाँ पर 0 है, तो कांस्टेंट राशि तो इसमें कुछ है ही नहीं, तभी तो हम लोग इसको सी लिख देते कि प्लस सी। जैसे ही हम लोग y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कर्व फाइंड करते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि y की वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी 1 पर। तो ये वाला कर्व निकलता था, ये कर्व होता था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। अगर यदि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 गिवन है कर्व, तो इसका कर्व कहाँ निकलेगा, y इज इक्वल टू 2 वाले पॉइंट से पास आउट होगा, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर यदि कर्व आप लोगों को गिवन है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि बाई वाला जो कर्व है वो कहाँ से पास आउट होगा, ये वाला कर्व पास आउट होगा बाई इज इक्वल टू -1 से। तो ये किसका कर्व कहलाएगा, बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। सेम इसी तरीके से हम लोग और निकालेंगे तो बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये वाला पॉइंट क्या है आपका वाई इज इक्वल टू -2, ये -1, ये क्या है 0, यहाँ पर क्या कांस्टेंट राशि सी जिसे हम 0 बोलते हैं, ये भी कांस्टेंट राशि है, तभी तो हम लोग इसको लिख देते थे एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब सी कहाँ से फाइंड किया, सी को फाइंड करने के लिए हम लोगों को इक्वेशन चाहिए वाई स्क्वायर प्लस सी। यहाँ से हम लोग सी को फाइंड कर लेते हैं कि एक्स की आप करें तो हमें कोऑर्डिनेट दे दे, वाई के हमें कोऑर्डिनेट दे दे, तो हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। हम लोग इजीली बता देंगे ये कहाँ से, इसका कांस्टेंट टर्म क्या होगी इसके अंतर्गत, तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते थे। इसके बाद में देखिए मैं कुछ इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले आप लोगों को याद कराते हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए हम लोग इंटीग्रेशन के जब फॉर्मूले को लर्न करेंगे तो पहले सबसे पहले बात एट द फर्स्ट वी विल हैव टू नो दैट सम पॉइंट ऑफ द इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, देखो मैं दो साइड से लेके चल रहा हूँ ना, एक तो लेके चल रहा हूँ मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन की, यानी डिफरेंशिएशन क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है। अच्छा हम लोग डेरिवेटिव निकालते थे ना, तो इंटीग्रेशन का जो इंटीग्रांड जो पार्ट कहलाता था वो कौन सा था, एफ डैश एक्स जो पार्ट था ना उसको, वो उसे क्या बोलते थे हम लोग इंटीग्रांड ये बोलते थे। तो देखो हम लोग निकालते हैं एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन, यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, क्या होता था इसका एन एक्स की पावर एन -1, यानी इसकी पावर आगे आती थी और इसकी पावर एक कम हो जाती थी। लेकिन हम जैसे ही एक्स की पावर एन का क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, क्या होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। अगर इंटीग्रेशन के अंतर्गत आपको अगर यदि फंक्शंस के बारे में बोला जाए, अच्छा और बताइए लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या निकाल देते हम लोग, डी ओवर डी एक्स, लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या होता था 1/x, क्या होता था 1/x। लेकिन हम लोग जब निकालेंगे 1/x dx, इसका क्या निकालना है इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं इस वाली का, तो क्या आना चाहिए हमारा log x, तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे log x प्लस सी, यानी जस्ट अपोजिट है इंटीग्रेशन किसके, डिफरेंशिएशन के जस्ट अपोजिट है। फर्स्ट वाला मैंने थोड़ा डिफरेंट लिखा है इसको कम्प्लीटली, अगर यदि इसकी जगह हम लोग एक्स की पावर n-1 का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो n एक्स की पावर n-1, तो एक्स की पावर में n-1 प्लस 1 ऐड हो जाएगी और अपॉन में क्या आ जाएगी n-1 प्लस 1, और आगे n क्या इसकी कांस्टेंट राशि है, तो देखो n-1 प्लस 1 यानी n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा केवल x की पावर n, क्या बचेगा x की पावर n। तो इस वाले का इंटीग्रेशन क्या होता है ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ये जस्ट अपोजिट है, एक एक टर्म्स में आप लोगों के लिए लेके चल रहा हूँ। जिस तरीके से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, लेकिन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स प्लस, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, क्या होगा इसका माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, क्या हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। अगर यदि हम लोग आगे और देखें तो डी ओवर डी एक्स हम लोग tan x का निकालते हैं, तो tan x का क्या निकलता है, चलो अभी tan x के लिए रहने दो,
अगर यदि 10x का डिफरेंशिएशन निकालें हम लोग तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या निकलता था, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन सेक स्क्वायर एक्स क्या 10x आता नहीं आता। अब ये तो भाई हमारी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये हमारी प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग ब्रेक करेंगे किस में, 1 + tan स्क्वायर एक्स में, 1 + tan स्क्वायर एक्स के अंडर रूट में इसको ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करके हम लोग इसमें tan x को क्या मानेंगे, वैल्यू मानेंगे, कुछ अदर कोई वेरिएबल मानेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो ये तो कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस थे आपके जो इजीली हम लोग क्या है कि हमें बार बार काम आएंगे वाले, इनके डिफरेंशिएशन, इनके इंटीग्रेशंस हम लोग किस तरीके से, हाउ मच वी विल सॉल्व बाय दीज पॉइंट्स। आगे अगर यदि आप लोगों को, जैसे मैं कुछ टॉपिक लेके चलता हूँ, हाँ मैं एक बार इनवर्स वाला की ओर बता देता हूँ आप लोगों को कि इनवर्स वाले जो फंक्शंस होते हैं उनका इंटीग्रेशन क्या होता है। देखो अगर यदि इंटीग्रेशन में आप लोगों को 1/√1 - x² dx अगर यदि गिवन हो, तब इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x प्लस c। अगर यदि आप लोगों को इंटीग्रेशन में -1/√1 - x² गिवन हो, तब इसका क्या होता है cos इनवर्स x प्लस c। अगर यदि आप लोगों को 1/1 + x² dx इंटीग्रेशन का गिवन हो, तब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x प्लस c। अगर यदि आपको -1/1 + x² dx अगर यदि गिवन हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है cot इनवर्स x प्लस c। अगर यदि 1/(x² - 1 इसका इंटीग्रेशन फाइंड करवाई, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है sec इनवर्स x। अगर यदि -1/(x² - 1 dx इसका इंटीग्रेशन फाइंड करवाए, दैट इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, दैट इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ आइडेंटिटी वैल्यू होती हैं इनकी, कुछ ऑथेंटिक यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं ये, कि इनकी वैल्यू क्या है, यही निकलेगी cos x प्लस c। अब नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। तो देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 को।